पानीपत नगर निगम में सब डिवीजन पॉलिसी लागू होने के बाद भी आम जन तक उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा, यह कहना है वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश बवेजा का। उनका कहना है कि अच्छी पॉलिसी सरकार ने बनाई परंतु लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित नहीं हो पाया। कागज जमा कराने के बाद उन्हें अप्रैल में मेल मिली कि उनके सारे कागज ठीक है, परंतु अब तक वह खुद भी इस पॉलिसी का फायदा नहीं उठा पाए। शहर के मुद्दों पर उनकी क्या राय है, हमने जानने की कोशिश की। आप ये देखिए, सरकार ने एक पॉलिसी ले आए। ये पॉलिसी 18 में आई थी। 18 के बाद इन्होंने 21 में इम्प्लीमेंट करी। सारे सदनों में जो भी इनकी फॉर्मेलिटी ऊपर तौर पर होती है वो पूरी करी। 21 में हमारे से इन्होंने आवेदन ले लिए। आवेदन लेने के बाद हर दुकान पर कर्मचारी, तहसीलदार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, मतलब कि जितनी भी फॉर्मेलिटियाँ होती हैं सारी फॉर्मेलिटियाँ इन लोगों ने पूरी करी। पूरी करने के बाद सरकार की तरफ से हमें मेल आता है कि भाई आपकी ये सारी फॉर्मेलिटी ठीक है और आपको जल्द ही मलिकाना हक दे दिया जाएगा। ये मेल कब आया था? 4 अप्रैल को। उसके बाद हम कम से कम 20 बार हो आए, कोई सुनवाई नहीं है। क्या करें? मतलब कि सरकार पेपर में अपने आप को देखो जी मैं ये कर रही हूँ, पब्लिक के लिए ये कर रही हूँ, सरकार ये पब्लिकली कर रही है ना, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? आप लोग सारे काम करके सारा पानी फेर देते हो। तो मतलब क्या ये कोई सरकार थोड़ी चल रही है, मजाक चल रहा है? तो कोई भी काम हो, सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है, उनके जनप्रतिनिधि होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जनप्रतिनिधि वो एडमिनिस्ट्रेटर से काम करवाता है, ना तो जनप्रतिनिधि को वो है अपना इंटरेस्ट, ना एडमिनिस्ट्रेटर को है। और जो एमएलए, एमपीज या पार्षद, अब आप देख लो ना पानीपत में कितनी तो कॉलोनियाँ कट गई, कितनी कॉलोनियाँ कट गई। और ये किसके शहर पर कटती हैं? इन्हीं की शहर पर कटती हैं। नहीं तो कोई एक ईंट भी लगा सकता है शहर में, सोचने वाली बात है। और ये मलिकाना हक पैसा देना है शहरवासियों ने। आप ये पीछे मेरी बिल्डिंग जाके देखो, मतलब कि ये 18-20 दुकानें हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, इतनी जर्जर हालत में है। सरकार ने सूद लिया है, कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करा दो। फिर पैसा देना है और मार्केट रेट में पैसा दे रहे हैं। अब तब भी आप ये लोग नहीं करवा पा रहे तो शर्म की बात है इनके लिए शर्म की बात है। ये काम की बात है। पार्टी का इसमें बीजेपी की भी दुकानें हैं, कांग्रेस की भी दुकानें हैं, अदर पार्टी की भी दुकानें हैं। ये कोई कांग्रेस की खाली मेरी दुकान नहीं है, हर पार्टी की दुकान लोग बैठे हैं, हर विचारधारा के लोग बैठे हैं। अगर इस चीज़ को भी अगर देख के कर रहे हो कि भाई सुरेश बवेजा की दुकानें इसलिए ना करें, तो ये इनकी अपनी सोच है। इनको चाहिए, जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि म्यूनसिपल कमेटी में जो कागज ऑलरेडी इन्होंने ठीक घोषित कर दिए हैं, कम से कम उनकी रजिस्ट्री तो कराएं। नहीं, ऐसा है, वो पालिका बाजार के लिए आया है। पालिका बाजार के ऊपर ऑफिस है, लेकिन अब ये ऑफिस शिफ्ट हो रहा है। जब ऑफिस ही शिफ्ट हो रहा है तो पालिका बाजार के दुकानदारों के साथ नाइंसाफी क्यों? जब सरकार ने सभी के लिए पॉलिसी दी है तो सभी के लिए होनी चाहिए। आपका ऑफिस ही नहीं है, वहाँ ऑफिस ही चला जाएगा तो फिर दुकानदारों को दुकान देने में क्या आपत्ति है? को हम लोग विधायक जी से कई बार मिले थे, लेकिन अब तो मिलना इसलिए छोड़ दिया, कोई काम तो होते नहीं, मिले भी क्या, टाइम वेस्ट करें ना। विधायक जी को चाहिए, उनके संज्ञान में है सारे मामले, इनकी नोटिफिकेशन, इनका हम खुद अपने हाथों से कागज दे के आए। कृष्ण अग्रवाल जी और मैं दोनों कई बार गए, लेकिन अब जाना छोड़ दिया, कोई सुनवाई तो है नहीं। तो मेरी तो फिर आपके माध्यम से इनसे प्रार्थना है, राजनीति से उठ के ये शहर का काम है और आपके पैसे आने हैं, शहर की भलाई होनी है। कोई ये तो है नहीं कि आप फ्री में दे रहे हो। रेवेन्यू होगा उनका, रेवेन्यू है और बड़े अच्छी रकम आएगी, करोड़ों में रकम आएगी और उसका आप शहर के विकास में पैसे लगाओ। एडमिनिस्ट्रेटर एक, आप पानीपत का उदाहरण ले लो ना, कितने तो कमिश्नर आए और चले गए। एक कमिश्नर को आने के बाद कम से कम 6 महीने लगते हैं शहर की देखने के लिए भी, ये शहर कैसा है और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। और 6ठा महीना होता है तो कमिश्नर दूसरा आ जाता है, फिर उसके लिए 6ठा महीना 6 महीने चाहिए। इन 6 महीनों में क्या होता है, जितने भी भूमाफिया हैं, मैं तो भूमाफिया ही कहूँगा, कोई कॉलोनियाँ कटवा रहा है, कोई क्या करा रहा है। और आजकल जो ये जो चला हुआ है
ना तो कोई मकान बेच सकता है ना खरीद सकता है। जिसने मकान बेचना है उसने भी रिश्वत देनी है, जिसने खरीदना है उसने भी रिश्वत देनी है। और रिश्वत कहाँ जा रही है? नगर निगम में जा रही है। और दलालों तक के नाम दे दिए गए, आज तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई। और तो और माननीय पार्षद ने एमएलए के सामने, सांसद के सामने कमिश्नर पर ये आरोप लगा दिया था भी आपने 3 लाख रुपए लिए, उस पर कार्रवाई नहीं। तो ये तो सरकार भगवान भरोसे चल रही है। 3 साल बीत गए हैं, 2 साल और भुगतेंगे। अभी है कोई उम्मीद आपको कि कुछ हो सकता है इनके ऊपर काम? नहीं, अखबारों को देखे तो जैसे आज भी आया अखबारों में तो ये तो मतलब कि राम राज्य चल रहा है, कोई काम है ही नहीं पब्लिक का। 9800 लाइटें आई, कहाँ गई दिखी है आपको? दिवाली अंधेरे में बीत गई। ये तो आप भी, तो आप पत्रकार हो, हमारे से ज़्यादा जगह जाते हो, ज़्यादा आपको जानकारी है। दिवाली बीत गई, 9800 लाइटें बॉम्बे से या तो रास्ते में ही अटक गई हैं। बॉम्बे गए थे ना शायद लेने, कितने की आई, कितने की लगी और क्या चल रहा है ये सबको पता है। लेकिन पेपरों में राम राज्य चल रहा है। यहाँ कोई चोरी ठगी नहीं है, यहाँ कोई मतलब कि लूटपाट नहीं है, बलात्कार नहीं है। कौन सा एक दिन मुझे बता दो पिछले 3 सालों में जब किसी के यहाँ चोरी ना हुई हो? और कितने तो बलात्कार हो गए। अभी भी एक बच्ची गुम है, क्या कर रही है पुलिस? क्या कर रहा है प्रशासन? इनकी छोड़ो, इनसे काम करवाने वाले निकम्मे नेता क्या कर रहे हैं? काम तो नेताओं ने लेना है ना इनसे। वो क्या कर रहे हैं? जाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं अपना। ऐसा है, मुख्यमंत्री को पल पल की जानकारी होती है। एक्चुअली क्या है, ये लोग सत्ता में नहीं आए कभी। कांग्रेस सत्ता में रही है, वो सेवा भाव से रही है। ये सत्ता में आए हैं, इनको सिर्फ पैसा दिखा है। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने तो छूट दे रखी है इनको, भाई ऐसा है मैं बैठा हूँ ऊपर बड़ा कलाकार, लोगों को पागल बनाने के लिए फिल्म के माध्यम से, बाकी आप जितना देश को लूट सकते हो लूटो। और ऊपर से ही छूट मिली है, नहीं तो इनकी क्या ताकत है कमिश्नर की या किसी भी प्रशासन की? मंदिर से एक चप्पल चोरी ना हो अगर पुलिस चाहे तो। यहाँ तो रोज चोरियां हो रही हैं, रोज बिना नागा चोरी हो रही हैं। ये देखो ना।